जय श्री सीताराम। एक सवाल आया है कि क्या काले रंग के कपड़े पहनना सनातन में वर्जित है या फिर काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है, क्या नहीं पहनने चाहिए? नहीं जी, ज्योतिषी दृष्टिकोण से ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है या फिर वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि काला रंग किसी प्रकार से अशुभ होता है। बिल्कुल अशुभ नहीं होता। मेरे बाल देखिए और आपके भी बाल देखिए। हमारे बाल काले हैं। यदि काला अशुभ होता तो सर मुंडा मुंडा करके रखते या दूसरा रंग हम हमारे बालों पर करते। खैर, जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, ये तो चलिए नेचुरल है आप कहेंगे, लेकिन जहाँ तक कपड़ों का सवाल है तो कपड़े भी काले रंग के पहने जा सकते हैं, इसमें कोई अशुभता नहीं होती। हाँ, ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये देखना बहुत जरूरी है कि काला जो कि शनि महाराज का रंग है, काला रंग शनि महाराज का रंग होता है, तो यदि कहीं आपकी कुंडली में शनि महाराज खराब हैं, खराब फल देने वाले हैं, है ना, वो भारी है, जैसे बोलते हैं ना जनरल में शनि भारी है आपके, तो ऐसा कुछ है, तो फिर आप यदि काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमको शनिदेव की स्थिति देखना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन शनिदेव की स्थिति यदि कहीं कुंडली में अच्छी है, शनिदेव कहीं कुंडली में अच्छे हैं, तो काले रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। इसी प्रकार से दीवारों पर काला रंग भी किया जा सकता है, काला या काले से मिलता जुलता। ये डिपेंड करता है, जैसे नॉर्थ देखियो, काला रंग जो है वो जल का, यदि वास्तुशास्त्र की बात करें तो जल का प्रतीक है काला। और भाई रात के वक्त जल को यदि आप देखते हैं, नदी को यदि आप देखते हैं तो कैसी दिखती है? काली नदी दिखती है ना। तो वो काला रंग जल का प्रतीक, और जल की दिशा कौन सी है? तो उत्तर दिशा है या फिर ईशान दिशा है। तो उत्तर दिशा में मुख्यतः काला रंग किया जा सकता है। उत्तर दिशा की दीवार पर काला रंग किया जा सकता है, काले रंग के ऑब्जेक्ट वहां पर रखे जा सकते हैं। तो काला रंग वर्जित नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कहाँ किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ उस प्रकार के ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, ये ज्यादा मायने रखता है। और फिर मेरा तो फिर कहना ये है कि हर प्रकार का रंग ऐसे मायने रखता है। मान के चले कि भाई पीले रंग को शुभ माना जाता है, लाल रंग को शुभ माना जाता है ना, कुछ भी कुछ होता है, माता जी को लाल चुनरी चढ़ाई, तो हम भी लाल पहनने की कोशिश करते हैं। जो महिलाएं होती है बोलती है लाल सुहाग की निशानी है। मैं कहता हूं यदि कहीं आपकी कुंडली में मंगल खराब है और यदि आप लाल ज्यादा पहन रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, आपका मैरिड लाइफ उतना खराब होगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लाल रंग आप पहन सकती हैं या फिर नहीं पहन सकती हैं। तो माता जी लाल चुनरी पहनती है, वो माता जी पहनती है, वो माँ है, वो जगदम्बा है, वो परमेश्वरी है ना, वो परम ब्रह्म है। उनकी बात ना करें, हम अपनी बात करते हैं। हम ज्योतिष के अधीन है, हम ग्रहों के अधीन है, तो हमें ग्रहों को देखना पड़ेगा। जैसे वास्तु शास्त्र में तो लाल रंग अग्नि का प्रतीक है ना, वास्तु में यदि अग्नि तत्व को लाल कहते हैं। तो आग्नेय कोण, जैसे साउथ ईस्ट या फिर साउथ जो दिशा होती है, वहां पर लाल रंग रखा जा सकता है, लगाया जा सकता है, किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। कोई भी रंग अशुभ नहीं है, प्रकृति के दिए सारे रंग शुभ हैं, सारे रंग शुभ हैं। बस हमें एस्ट्रोलॉजिकली या फिर वास्तु के आधार पर हमें उनकी दिशाओं को या फिर उनके तत्व को, उनके ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति को समझ करके उन रंगों को धारण करना है या फिर करना है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो बिल्कुल काले रंग को आप अशुभ ना माने। हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो सब काले रंग के हैं, और हमारे, मैंने आपको बताया ना, हमारे बाल जो है वो काले हैं। आपको मेरे चेहरे पर अधिकतर काली चीजें दिख रही है, मेरी आईब्रो, मेरी आंखों के बीच में सब काला काला नजर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, काला रंग कोई खराब नहीं होता है, काला रंग भी अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।